फिटनेस के लिए कुछ करना ही नहीं है। फिटनेस के लिए इतना बताते हैं, पूछो मत। और फिटनेस है अपना बाथरूम क्लियर हो और अपने चारपाई को ही पकड़ लो, बस। जीवन भर कहीं कहीं जाना नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। न कोई इसका डाइट से संबंध है, रूल रेगुलेशन से संबंध है। सुबह एक बार अपने शरीर को जगाना, शरीर को नहीं जगाओगे
इसको बोलते हैं शरीर को जगाना, मांसपेशियों को जगाना। अपने आप रोम रोम से जितना भी विकार है शरीर के अंदर, विकार, वो सब निकल जाएंगे। कंधे, कोहनियाँ, बाजुएं, कलाइयाँ, पीठ, चेस्ट, गर्दन, पेट, ये सब की एक्सरसाइज है ये। इसमें ये पहलवानों वाली दंड बैठक नहीं है, ये पहलवानों वाली नहीं है, ये फिटनेस का है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है, ये फिटनेस का यही फंडा है। ये 90 साल के अंदर भी आप अगर हाथ मोड़े 1000 पुशअप मार दोगे, ये कोई भी मार सकता है। ये कोहनियाँ को बेंड करने से, कमर को बेंड करने से उम्र का तकाजा होता है, उसमें ताकत लगेगी, इसमें ताकत नहीं लगती है। कम ताकत, बेनिफिट वही, बेनिफिट वही। जवानी वाला बेनिफिट लो इसके अंदर, कम ताकत के अंदर। पंद्रह मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, खोलो कंधों को, बाजुओं को, कलाइयों को, चेस्ट को, पीठ को, जागृत कर दो शरीर को। बस जागृत करने में 15-20 मिनट का टाइम लगता है। आराम से, कोई फास्ट पढ़ा नहीं करे, फर्स्ट के अंदर कोई फास्ट पढ़ा नहीं करे, जजब करके, शरीर को पूरे को जजब करके। पूरा बॉडी का खिंचाव डाल के। गर्दन का मूवमेंट करते रहोगे, चेंज, शरीर का अपना आप मूवमेंट चेंज होता रहेगा।
अभी एक डंडा रख लो, ये भाई, ये 2 ईंट है और एक डंडा है, और इसमें खड़े खड़े अपने आराम से मस्ती से हाथ भर जाता है, हाथ और कंधे बाजुएं भर जाती हैं, तो ये रिलैक्स करने के लिए ही, ये तो अपने को ताजिंदगी रखना पड़ेगा। अगर कोई भाई इसका इंटरेस्ट ही है, अगर मैं अपने को एक निरोगी काया को लेके चलूं और तंदुरुस्ती के अंदर, ये नहीं कि तंदुरुस्ती नहीं, तंदुरुस्ती इसके अंदर मेन कूट कूट के भरी जाती है, ये अपने आप भर लेता है। अपन तो बस इसको एक सहारा देने की जरूरत है। बड़े बड़े आइटम आ गए, बड़े बड़े इक्विपमेंट आ गए, कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कोई इक्का दुक्का हल्का पुल्का कोई रखना चाहता है तो रख सकता है। हाथ कभी क्लोज करना है, कभी थोड़ा खोल देना है, 1 फीट खोलो, 2 फीट खोलो, ये अपने आप वार्म अप होता जाएगा और अपनी आप इच्छा के अनुसार मांगता जाएगा। ये पोजीशन अपन नहीं बनाएंगे, पोजीशन ये खुद बनाएगा, ये खुद मांगेगा, मेरे को ये पोजीशन में लाओ, मेरे को ये पोजीशन में लाओ। अब यहाँ मेरे को आराम मिलेगा, नज़दीक करने से मेरे कंधे खुलेंगे बाहर की तरफ, ये दोनों हथेलियों को ज्वाइंट करके, दोनों हथेलियों को ज्वाइंट करेंगे तो बाहर की तरफ, गर्दन को ऊपर की तरफ उठा करके लेके आओ, ये चेस्ट के लगाओ, ये 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 गर्दन का देखो, कंधे का, बाजुओं का,
बस इसमें चेंज करना है। 100 ईंट को ले लो, फिर 100 दफ़ा डंडे को रूलिंग ले लो। 100 दफ़ा ईंट को, 100 दफ़ा डंडे को, 100 दफ़ा अपनी चारपाई का बाजू पकड़ लिया या पाए पकड़ लिए, कैसे भी हाथ रखो। शरीर को नीचे ले जाओगे, उम्र ज़्यादा है तो रीढ़ की हड्डी में इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर लंचिंग नहीं करना पड़ता है, हड्डियाँ पक जाती हैं। तो इसके अंदर ये सबसे बढ़िया एक रूल निकालते थे भाई, ये उम्र आएगी तो इसके अंदर ये करेंगे, ये आएगी तो ये करेंगे। अगर कैपेसिटी बना रखा है तो वो अपना कर सकता है। कैपेसिटी जिसकी बनी हुई है फिर वो उसके साथ चल सकता है। जो बोल रहा है कि मेरे से होता ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक नया आज से, अभी से, ये कभी भी करो, इसकी कोई वो नहीं है, उम्र नहीं होती है। कभी भी वर्जिश विद योगा, मूवमेंट विद वर्जिश योगा, ये सब का शरीर का मूवमेंट, शरीर का नस नस को जगाना, रोम रोम से पसीना निकाल देना, पूरे शरीर का रोम रोम से पसीना निकाल देना, सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी में तो 10 मिनट 15 मिनट में चूड़ने लग जाता है, लेकिन सर्दी में घंटा लग जाता है। धीरे धीरे करने से, आराम से, लेकिन उतना ही बेनिफिट है, बराबर का है। ऊपर ले जाते हैं तो ये हाथ को फ्री करो, ये खोल करके, ये ऊपर लाते हैं तो हाथ में रहती है, लेकिन उंगलियों से खोल करके और फिर उंगलियों से पकड़ करके एक बार इसको फ्री कर दो, छोड़ दो, ये छोड़ दो ईंट को, और फिर यहीं पकड़ो और फिर इसको लेकर के टाइट उंगलियों से पकड़ करके लेकर खिंचाव डालो पूरी बॉडी के अंदर उंगलियों से। ये अभी वार्म अप हो गया है। अब इसके साथ कैसे भी खेलो, ये खिलाएगा, ये खिलाता है, ये आज़ाद कर देता है फिर पूरे शरीर को। अभी इसके अंदर स्प्रिंग बना देता है, कंधे में, बाजुओं में, कोहनी में, कड़ाइयों में, उंगलियों में, अब ये स्प्रिंग बना देगा। ये ये छोड़ छोड़ करके पकड़ने में बड़ा आनंद आता है। ये फर्श पे गिर जाएगा नहीं, छोड़ छोड़ के, दूर से छोड़ के ऐसे पकड़ने से ये पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। बाकी इसको ये छोड़ करके, और जब ये पूरे बॉडी के साथ में, इस सीट के अंदर ज़्यादा वजन नहीं है, और इसी को जब खींचते हैं ना, इसके हाथ ऊपर ले जाते हैं एक ईंट को, तो इसको फ्री कर दो, फिर इसको पकड़ करके ये लेके आओ। ये एक नंबर इसका योगा है, इसके ये योगा है, ये शरीर को ऐसे जागृत बना देता है। ये केवल ये 1.5 2 किलो की ईंटें होंगी, हाथ भर जाता है तो अपना ये रोलिंग, ये डंडे का, हाथों का मूवमेंट चेंज करते रहो। कभी ये एक ऊपर से ले लो, एक नीचे से ग्रिप कर लो, अलग अलग, दोनों का अलग अलग। ये सबसे आसान शरीर को मेंटेनेंस करके रखना, सबसे आसान तरीका अपने घर के अंदर रखना। ये 2 डंडे, एक छोटा डंडा, एक बड़ा डंडा। अगर कोई किसी को कैपेसिटी नापनी है तो ये आता है, ये जब बाजुओं में, कंधों में ज़्यादा ये ताकत बन जाती है,
ताकत बढ़ जाती है। इसके बाद ये फिर ऐसे करके ऐसे झटके से ना छोड़े, ये नस उठ जाती है, इसकी कोहनी से यहाँ से नस उठ जाती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये डंडा है उसको तो कभी बाई चांस उठाते हैं, वो बच्चों का है, लेकिन कभी कभी अपनी अपनी बॉडी का स्टेमिना को नापने के लिए उसको देख सकते हैं कि कितना दमखम है, कितना भर रहा है। तो ये करने से कुछ नहीं लगता, अपना कुछ खर्च नहीं है। 2 ईंट रख लो बस, और एक ही डंडा रख लो, और ये चारपाई है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। फिटनेस का फंडा सबसे टॉप फंडा है ये। इसी में हमने 70, 75, 80, 90 साल तक के यही करते हुए देखा है। जो करने वाले हैं, जो जागरूक, शरीर के प्रति जो जागरूक रहता है ना, वो अपने उपाय ढूंढते हैं। वो बताते भी नहीं थे। अगर मेरा शरीर का राज क्या है, शरीर का राज भी छुपाने के लिए सुबह ऐसे करते थे, बंजर भूमि में जाके या कोई पोड़ी तिवारी छप्पर के अंदर चारपाई को ही पकड़ के करते थे। लोग उठने से पहले वो करके निकल जाते थे, तो बाहर देखते थे कि ये कैसे चल रहा है, ये कैसे घूम रहा है, क्या क्या कर रहा है, कहाँ से इतना इम्यूनिटी है, कितना इसमें स्फूर्ति है, ये जज्बा कहाँ से आता है। चक्कर में पड़ जाता है इंसान, एक दूसरे को, इंसान को देख करके चक्कर में पड़ जाता है। बस उसका कोई फंडा नहीं है, सीधा साफा ये है। अभी लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, कभी भी उठो, बस उठते ही इसको 1 घंटा दे दो। पहले जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। आजकल ये समाचार सुनो, ये समाचार सुनो, ये सुनो दुनिया में क्या हो रहा है। 10, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, 11 बज जाता है, नॉर्मल हो जाता है शहरों में। अभी तो गांव शहर बराबर है, जब से टीवी आ गई, दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। व्यवस्थाएं बहुत होगी, व्यवस्थाएं सब कुछ होगी, लेकिन शरीर कंडम होता जा रहा है। इसको कोई 1-2 घंटा नहीं दे रहा है। टीवी देखते देखते दे दो, टीवी से कोई मतलब नहीं है इसका। अपने रूम में चलने दो, सुनते रहो, समाचार सुनते रहो, पिक्चर देखते रहो, गाने सुनते रहो। हमारे इसमें तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं उसको बंद कर देता हूं। नहीं, उसको करने के बाद म्यूजिक लगा दो उसके अंदर,
हार्ड बनाता हुआ ले आएगा। जितना टाइम दोगे उतना ये भरता जाएगा। गश्तपना, बुष्टपना, इम्यूनिटी इसके अंदर भरती जाएगी। कोई भागदौड़, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खड़े खड़े। जितना हो सके पीछे जाने दो, ऊपर जाने दो। पूरा शरीर खुल जाता है। आगे पीछे चल सकते हो। एक दिन खिंचाव में डालेंगे, एक दिन इसको ताकत में। स्ट्रेचिंग में, एक दिन इसको खिंचाव में, स्ट्रेचिंग में। अब एक दिन इसको ताकत में। इसको चेंज करके रखना है। आज इसको ये दिया, आज इसको ये दिया, आज इसको ये दिया, अलग 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 दो। जो ये सुबह सुबह इससे बात करते हैं, आज बोल क्या करेगा। खड़े होने से पहले चारपाई छोड़ने से इसको पूछते हैं, बोल क्या करेंगे, क्या करना है। बाथरूम में जो क्लियर नहीं होता है पेट किसी का, इससे सवाल करो। तेरे तू हरामी पड़ा कर रहा है, तू सो रहा है, तेरा ये ठीक नहीं रह रहा है, तो इससे बात करो। पेट का दो इसको। फिर इसका मलमूत्र जो चिपका रहता है वो कभी आपके दुखी नहीं करेगा। वो 2 मिनट लगाएगा बाथरूम में, 1 मिनटों के हिसाब से। तो हर जगह, हर इस शरीर से सुबह सुबह अपने शरीर से बात करना होता है। ये आत्मा परमात्मा होती है ना, इसी के अंदर से। तू इसके अंदर, मैंने इसको शुद्ध बैठा रखा है, तू इसके अंदर मलमूत्र लेकर के बैठा है। ये जितना मैंने डाला है ये सुबह सुबह बाहर आ जाना चाहिए। तब इससे बात कर करके फिर इसको देखो करके, डबल आदमी को डबल बेनिफिट मिलेगा। केवल बात करने से ही डबल बेनिफिट हो जाता है। इसका मन बढ़ जाता है।
ये शरीर को ऊपर रखेगा, ऊपर उठाकर रखेगा, शरीर को नीचे नहीं गिरने देगा। जो समझ लो शरीर नीचे की तरफ आ गया, वहीं अपना टाइम खत्म होता जाता है। शरीर नीचे नहीं आने देना है, शरीर को ऊपर उठा करके रखना है। तो इन मांसपेशियों को, सबकी सभी को, पीठ को, कमर को, कंधों को, बाजुओं को, इनको ये डेवलप करता है, इनको बुस्ट बना देता है, गश्त बना देता है। हाथों को टाइट करके पूरा पंजों के साथ में, ये पंजे, उंगलियां सीधी तान दो नीचे की तरफ, ये तान दो। और फिर इसके बाद में ये 2 चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ। कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये कभी अंगूठे को अंदर से ले लो, कभी उंगलियों को, अंगूठे को बाहर से। ये अब हाथ भर गया। इसको खिंचाव से एक स्टेमिना इतनी जबरदस्त मिलती है, ये मूवमेंट करने से हाथों का, ये कंधे भर जाते हैं, ये कलाइयाँ ये पत्थर जैसे हो जाएंगी। ये सब इतना मजबूत, इतना हार्ड हो जाता है। तो इसके अंदर फिर शरीर का वेट लेने में बड़ा आनंद आता है। कोई जोर जबरदस्ती ताकत से नहीं, आराम से झुलाओ इसको। अब 100-150 ये झुला दो। अब 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 1000-1200 जाने दो, 1500 जाने दो, 2000 जाने दो। तो टोटल लगा करके 2500 हो जाना चाहिए। डंडे के साथ, ईंट के साथ, पुशअप के साथ, बैक और खाली हाथों के साथ। इनकी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। डंडे, ईंट और पुशअप और बैक, बस ये 3-4 मूवमेंट है। 4 मूवमेंट है इस शरीर को जागृत करने के लिए और जिंदगी भर के लिए, इस बॉडी को बना करके रखने के लिए। कोई रोग नहीं फटकने देगा, कोई रोग नहीं आ सकता इसके अंदर। शरीर कभी जवाब नहीं देगा इसमें, लाइफ में। ये तो 100% है इसका। थोड़ा दिन दुखेंगे, कंधे दुखेंगे, बाजुएं, कलाइयां। ये 3 महीने का होता है। 3 महीने के लिए 3 महीना निकाल दो आंख बंद करके। एक दिन का काम नहीं है। कोई सोचे मैं 10 दिन करके, 15 दिन करके, महीना करके, 3 महीने को तो इसको लाइन के ऊपर लाया जाता है। फिर साल भर, कोई हफ्ते में 1 दिन छुट्टी कर सकता है, महीने में 4-5 छुट्टी से ज्यादा नहीं। वो भी कोई आंट लग जाए, हल्का पुल्का कर लो। कोई जबरदस्ती नहीं कि भाई ये ताकत ही डेली ताकत बढ़ानी है, डेली मेरे को इसको खिंचाई करके रखना है। अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग हल्का कर लो। एक दिन हल्का किया, दूसरे दिन इसकी खिंचाई मिला दो, तीसरे दिन इसको बुष्पणा गश्पणा में ला दो, 5वां दिन इसको जिम्नास्टिक में ला दो, क्रिकेटर बन जाओ। कभी इसको चीता बना दो,
कभी इसको भालू बना दो, कभी इसको एलिफेंट बना दो, चाल सबकी मस्त अलग अलग। फास्ट पढ़ने में लाना है तो फास्ट जानवर को लेके आओ, स्लो में लाना है तो स्लो वाले में, सांस को रोकना है तो कछुए वाला, खरगोश बनाना है तो तेज रफ्तार के अंदर। आंखें बंद होनी चाहिए, ये खिंचाई करते तो आंखें बंद कर लो और आंखों से ऊपर छत में देखो, बंद आंखों में देखो। आंखों का बेनिफिट देखो फिर। अब पट ईंट को रख करके ईंटों का मोमेंट चेंज करके, वो बताया हुआ है जैसे खड़ी करके कहाँ से पकड़ना है, पट को कैसे बीच से सेंटर से लेना है। इसके वेट में अंतर आ जाता है, इसके मूवमेंट में अंतर आ जाता है, इसका शरीर का आनंद अलग अलग आ जाता है, खिंचाव अलग अलग आ जाता है। उंगलियों के और अंगूठे के ऊपर है इस ईंट को।
उछाल के इसका पोजीशन चेंज कर लो, हवा में उछाल के वहीं से इसका पोजीशन चेंज करो। जब बॉडी गर्म हो जाता है तभी अपने आप ही चेंज कर लेता है। चलाते रहो, इसको कभी नीचे ले आओ, उंगलियों को इसी के ऊपर चलने दो, ईंटों को ऊपर चलने दो। ये उंगलियों का सभी का ये बाहर की तरफ खिंचाओ पूरा। ये ये अंगूठा आज़ाद रख लो और उंगलियों को जितना हो सके पूरी बाजू के साथ, चेस्ट के साथ, ये 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 पुश पुश पुशअप है, ये पुशअप है इनका। ये रोलिंग करके, पूरा रोलिंग करके निकालो। ये
5 पुशअप मारते हैं तो एक सांस, कभी 10 मारो एक सांस, कभी 15 मारो एक सांस। इसमें चीज 2 में ही सांस रोको, 2 ही मार करके एक सांस में, 2 फिर सांस को छोड़ते रहो। ये क्रियाएं तो ये चलती रहती हैं इसके साथ में। छोटे छोटे टुकड़ों में भरते जाओ और फिर सांस को रोक लो, स्तंभन करके रखो, सांसों का स्तंभन, तब आनंद आता है। अब बोलते हैं तब ये चलता रहता है, बात करते हैं तो चलता रहेगा। जब लग जाते हैं तो फिर 100 करेंगे तो 25 पंजा 125, 125 ले लो, 25 में 125 निकाल दो तो वो कितने मिनट लगे, और 25 सांस लिया तो ये कितना बेनिफिट शरीर को अपने आप आ जाएगा। ये अपने आप रोक लेता है, अपने को रोकने की जरूरत नहीं इसको, ये खुद रोकेगा, खुद रोकता है और खुद ही जजब हो जाता है शरीर। इसके साथ में सब बोलते हैं ना कि सांसों को कितना भी भर के होल्ड करो, ये होल्ड अपने आप कर लेता है, अपने को करवाने की जरूरत नहीं है।
सेंटर का हिस्सा रख करके दूसरा हाथ चाकी 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 गंडासा फिर दे दे। ये अब रस्सा चढ़ना है, दूध निकालना है। ये रस्सा ये ऊपर की तरफ देखते हो कि आजकल रस्से का कंपटीशन। ये छोटे छोटे हाथों से नीचे आओ, फिर ऊपर की तरफ जाओ, पूरा वेट डाल के पीठ को, चेस्ट को, कंधों को खोलते हुए। ये कमर से ऊपर एक्सरसाइज हो रही है अभी। कमर से ऊपर पैर का भी नहीं कर रहे, पैर का बाद में करेंगे। इसको दो दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है, कमर से ऊपर और कभी कमर के साथ में और पूरे शरीर के साथ में। फिर दो चेयर, एक चेयर रख लो बगल में, एक टेबल रखो, हाथ रखो उसके ऊपर, थाई थाई पे, हिप पे, थाई पे, पिंडी पे, इसके ऊपर बैठ करके वो झूलना है। फिर इस शरीर को झुलाना है, कम से कम 1000 दफ़ा इसको झुलाना है। अब इसको अलग अलग दे रहे हैं, इसको बाद में देंगे, पैरों की एक्सरसाइज को बाद में देंगे। अभी केवल कमर से इससे ऊपर ऊपर की एक्सरसाइज, फिर ये इसको अलग। फिर एक दिन इसको दोनों को कंबाइंड कर लेंगे, दोनों को साथ ले लेंगे। 100 उसका किया, 100 इसका किया, 100 इसका किया, डंडे का किया, 100 ईंट का किया, 100 पुशअप का किया, 100 बैठक का किया। वो भी सहारा लेकर के आराम से, हर चीज़ का सहारा है इसके अंदर। अब हम सीनियर सिटीजन हैं तो हमें इसको सहारा है। और जब 40 से ये सहारा हमने ले रखा है, 40 से आज 20 साल 22 साल हो गई हमारे को ये सहारा लिए हुए। उनको छोड़ दिया, जो जवानी का होता है उसको रख देते हैं, खुट्टी की टांग दो। वो जवानी का जो एक्सरसाइज है 40 के बाद, 40 प्लस होते ही, और वो होता भी नहीं है। अगर होंगे करेंगे तो उसमें कंडम हो जाएंगे, घुटने चले जाएंगे, टखने चले जाएंगे, हिप के गोले जाएंगे, कोहनियाँ जाएंगी, बाजमें जाएंगी, कड़ैयाँ जाएंगी। वो ताकत और वो स्टेमिना के साथ में अगर वो रगड़ का लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा, कभी नहीं चल सकता। वो 40-45 तक है बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसके अंदर बचपने में आ जाओ। अब ये जवानी नहीं, ये बचपने के अंदर आ जाओ। बुढ़ापे के अंदर क्या, फिर वो सीखते थे ना, अब ये सीख रहे हैं अपन। अब इस शरीर को कैसे रखें, वो भी थे कैसे बनाएं। बना तो लिया, हाँ जवानी में बना लेते, सब बनाते हैं, जितना जिसका बनता है, डेवलप होता है, वो हो जाता है। लेकिन अब इसको बरकरार कैसे रखें, इसको ताव उम्र कैसे लेकर के इसको चलें। फिर इसके अंदर बचपना के अंदर आ जाते हैं, फिर कभी कभी जवानी के अंदर, कभी बचपना के अंदर। व्रत में तो आना ही नहीं है, ये तो आना ही नहीं है। ये तो बुढ़ापा तो बचपन का पुनरागमन होता है, उसमें नहीं। उसमें इसको बुढ़ापे को तो छोड़ दो,
फिर ये आएगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं, ये फटकेगा ही नहीं। कब टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम निकल जाएगा, कोई पता नहीं लगेगा इसका। करते रहने से इसका कोई पता नहीं लगता है। वही स्टेमिना, वही गश्तपना बुष्टपना हम बोलते हैं, वही बना रहता है। वही लेकर के इसको चलते रहो बस। और क्या है जीवन, जीवन चक्कर को समझ लो। अपने को क्या करना है, कैसे चलना है, इसको शिथिल में ले जाएंगे तो शिथिल में चले जाएगा तो ये अपने अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल हो गया, अपने इसके अधीन हो जाते, ये अपने को अपने अधीन कर लेता है। ये बहुत आरामी है, ये मन है ना, ये पेट कर लेता है। ये मेन तो ये पेट है, फिर वो मन है, फिर ये जीव है, ये अपने कंट्रोल अपने अधीन कर लेते हैं। इनको अधीन मत होने दो, शरीर को इसके अधीन मत होने दो। अपन ये करेंगे तो ये दोनों, मन भी मना कर देगा, अब ये कल मेरे को फिर दुखी करेगा, तू अनाप शनाप ये खा रहा है जो तेरे को नहीं खाना चाहिए। तो ये मन, ये पेट को कंट्रोल कर लेगा, ये मन पेट भी कंट्रोल कर लेगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, कल दुख पाऊंगा, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही जीव भी, ऐसे ही मन भी, ये तीनों अपने आप जवाब देंगे। किसी भोजन पे खड़ा कर दो, जो भोजन इसको पसंद होगा, जो अपने को इसको शरीर को पसंद होगा, वो उतना ही लेगा, ये ज़्यादा नहीं लेगा, और वो भी छांट करके लेगा, सब कुछ साथ में नहीं ले लेगा। ये करो भाई, इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है ना, ये हाथों में, कंधों में, बाजों में, सब चेस्ट में, पीठ में, ये ताकत बढ़ जाती है इसकी। पूरा शरीर चलायमान हो जाता है।
पूरे शरीर के अंदर ग्रीसिंग हो जाती है इसके अंदर। रुकना नहीं है, बॉडी को रुकने नहीं देना है। 1 घंटे की प्रक्रिया होती है, सवा घंटा, घंटा सवा घंटा।
ये उंगलियां तो एक दफ़ा इस अंगूठे को ये घुमाना है, ये उंगलियां सब फंसी हुई हैं, इस साइड में ले जाएंगे हाथ को तो ये अंगूठा घुमा करके ये आ जाना चाहिए इधर, और यहाँ आकर के इसको पकड़ करके पूरी बॉडी के साथ ये पूरी उंगलियों को घुमा करके ये तोड़ना है, कलाई के साथ, बाजू के साथ, कोहनी के साथ, कंधे के साथ, चेस्ट के साथ, पीठ के साथ, दोनों का ये खिंचाव, ये 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 पूरे शरीर को रोम रोम जाकर तो हो जाता है इनसे। ये चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, यहीं पर चेंज कर दो, ये 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 चेस्ट डेवलप हो जाएगी, सीना ऐसे डेवलप हो जाता है, इससे बाजुएं डेवलप, कंधे डेवलप, पीठ डेवलप, डनलप का गत्ता, ये स्प्रिंग बन जाती है, ये स्प्रिंग बन जाती है, ये स्प्रिंग बन जाती है ये। अब हल्का हल्का कंधे पे मारो, चेस्ट पे टाइट करके, ये अभी इस उंगलियों से मारो, ये मारो, उंगलियों से बंद करके, उंगलियां मुट्ठियां को बंद करके, ये हड्डियां हैं, ये मांस पे टाइट करके ये यहाँ मारो, ये जॉइंट होता है, ये जॉइंट ये यहाँ पर, ये फिर ये हाथ के ऊपर, ये पूरा शरीर ऐसे रोम रोम से ऐसे आएगा जैसे अभी बह करके ये चल दिया है, जो भी अंदर जो जितना भी चर्बी फर्बी, जो बेली फैट क्या बोलते हैं इसको, ये सब बाहर, ओरिजिनलिटी, केवल ओरिजिनलिटी रखिएगा ये, बाकी शरीर के अंदर कुछ नहीं रखिएगा। इम्यूनिटी को, गस्ट बढ़ेगा, पुष्ट बढ़ेगा, वो भर के रखिएगा। ये करो, अभी आज शरीर का कर दिया, अभी और भी करने का था, लेकिन ये टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर बहुत लंबी चली जाती है कैसेट। अभी इसमें 2-4 आइटम हम अपने आप कर लेते हैं कि ये फिर उसको क्या दें भाई, पूरा वर्कआउट दो भाई। समझ में आया कि बच्चे क्या करते हैं, क्या करना चाहिए इंसान को, तो कितना कैसे करोगे तो कैसे चलोगे तो इसमें होगा। अब ये करके ये करके ये खड़े किया, कोई भाग दौड़ नहीं हुई है इसके अंदर, कोई इतनी हार्ड मेहनत नहीं हुई है। हाँ, ये शरीर को पकाना पड़ेगा पहले, ये बाजुओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, और इनको पकाना पड़ेगा। इनके अंदर स्प्रिंग डल जाती है, सब चेस्ट, पीठ, सब के अंदर, गर्दन के अंदर, सब के अंदर स्प्रिंग बढ़ जाती है। स्प्रिंग बन जाएगी 3 महीने के अंदर। ये 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने कंटिन्यू। अगर कोई भी भाई मैं बोले कि मेरे को हाथ देख करके, मैं किसको देख करके मैं बोलूँ कि मेरे को चलना है, तो मैं खुद करने लग जाऊँगा। मैं खुद अब सीख रहा हूँ कि मैं बोलूँगा कि भाई कैसे चलना चाहिए। इस उम्र के अंदर इतना कोई एजेड आदमी जब चलता है तो 2-3 फॉरनर हैं, वो बाप बेटा करते हैं। बड़ा मैं देखता हूँ कि बेटे को बाप काट रहा है, 70 में है तो वो 50 में है, बेटा 50 में है तो बाप 70 में, 75 में। तो वो यूरोप के हैं भैया, वो बाहर से उधर से हैं, उनके पास इक्विपमेंट, एयर, उनके पास थोड़ी सी फैसिलिटियाँ हैं, हमारे पास फैसिलिटियाँ नहीं। अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर भी फैसिलिटियाँ होने लगी, लेकिन ये फैसिलिटी हमारी, ये चारपाई की, ये बिस्तर की, ये 2 ईंट और ये डंडे की, ये हमारे पूर्वजों की देन है।
हमारी मेरी खुद की नहीं है, मेरे गुरु की देन है ये। और उस गुरु की देन को हम आगे आगे लेकर के जाएंगे और फिर ये 90 में ले जाएं कि 80 में ले जाएं, फिर हमारा उनका कंपटीशन हो। आज भी 60+ का कोई है तो भाई उससे के साथ कंपटीशन करने के लिए भाई कोई भी आगे ये होना चाहिए, गलत नहीं, सच होना चाहिए। कंपटीशन किस चीज़ का? भाई ऐसे चल रहे हैं। अब आपके अंदर क्या इम्यूनिटी है और मेरे अंदर क्या इम्यूनिटी है, मेरे अंदर क्या कष्ट पड़ा है और आपके अंदर क्या कष्ट पड़ा है, तब उसका तोल मोल हो। योगाओं से मतलब नहीं है वो डम्बल उठा उठा करके इंजेक्शन लगा के फिर वही बोले कि भाई अपन ने तो बॉडी को बना दिया। वो बॉडी तो अगर वो चीज़ का काम करे तो आज मैं बना करके मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ कि भाई मैं भी एक इतनी उम्र के अंदर बहुत किंग कॉन्ग बन के आ गया। ये नहीं, शरीर से खिलवाड़ नहीं, ओरिजिनलिटी को रखो। डुप्लीकेसी को बाहर की अनऑथराइज लेना इस शरीर के अंदर, वो हमेशा दुख देगा। 100% जो ओरिजिनल है ना वो ओरिजिनल रहेगी, डुप्लीकेसी रहेगी और डुप्लीकेसी रहेगी। ये है इसके अंदर। शुद्ध देसी बोलते हैं ना, सब देसी बोलते हैं, लेकिन हम भी देसी बोलते हैं, हम भी इसको विदेशी नहीं बोलते हैं। तो ये लेकर के चलो, सभी करो, करो मेहनत, करो मेहनत। इसके बाद एक बार कर लो यार, 3 महीना कर लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, तुम्हारे को सलूट मारता हूँ कि 1 महीना तो ये दुखेगा, हड्डी हड्डी दुखेगी, फिर इसके साथ ये मांस दुखेगा, फिर 1 महीने बाद में आपको थोड़ा, तीसरे महीने में थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगेगा। 5-10 मिनट में गर्म होना शरीर शुरू हो जाएगा। और फिर ये गर्म कभी भी करो इसको चालू, ये 5 मिनट के अंदर ही हो जाता है। और नहीं तो इसको 10-15 मिनट के लिए फिर बोलेगा हाथ तो छोड़ दे, हाथ तो छोड़ दे, फिर हाथ हटा दो, फिर एक डंडा उठा लो, फिर एक डंडे को भी छोड़ दो, ये भी पकड़ने का मन नहीं करेगा तो ईंट को पकड़ लो, फिर ईंट भी का भी मन नहीं करेगा, चारपाई का पकड़ लो, चारपाई का भी मन नहीं करेगा, कोहनी टिका लो बिस्तर के अंदर, कोहनी टिका लो, कैसे भी कर, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट अगर आपने निकाल दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, बस 2 महीने का है ये। और फिर तो ये 5 मिनट में अपने आप ही चालू हो जाएगा। तीसरा महीना में तो ये लाइन पकड़ लेता है, लेकिन तीसरा महीना पूरा संपूर्ण खिंचाव का होता है पूरी बॉडी का। तो ये 3 महीने निकाल दो इसके अंदर। फिर कोई बोले कि मेरे अंदर ये कमी रहेगी, मेरे अंदर ये रोग आ गया, कैसे? हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरे अंदर ये कमी है, मैं मान नहीं सकता। किसी मेरे को दवा दारू की जरूरत है, मैं मान नहीं सकता। क्यों नहीं मानेंगे? हमारी ये पूर्वजों की देन है। ये वो बोला है, ये बताया गया है कि ऐसे चले इंसान अपने शरीर को लेकर के, तब ये शरीर जिंदगी भर दौड़ाएगा। ये कभी भी, वो कामड़ा होता है ना, कामड़ा, ये कामड़े के हाथ डाल लेगा, सीधा कामड़ा मैं लूंगा। हर बुढ़े बुढ़े मेड़ों के अंदर खड़े हो जाते थे, लांग टांग करके, धोती गिर बोलते थे आजा। वो इतना गुस्सा हो जाते थे वो कुश्ती कबड्डियों के अंदर, जब देखते थे मगो दादा तू कैसे कूद पड़ा ना, जोश आ गया, बोला एक फटकारा तो मैं भी मार देता, अभी भी दमखम है। तो ये चीज़ की इम्यूनिटी थी। ये इम्यूनिटी अब खत्म होती जा रही है। उस इम्यूनिटी को ये ऐसे ही भरते थे, बैठ करके चारपाइयों में सहारा लेकर के, तब ये योगा, ये वर्जिश वो ऐसे ही करते थे, इन्हीं चीज़ों से करते थे और छुप के करते थे। अब कोई देखे ना, हंसे ना कि ये कौन सी पहलवानी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कौन सा दारा सिंह बनना चाह रहा है अभी, ये 80 साल का बूढ़ा होकर के क्या पति कर रहा है। ये सब ऐसे ताने मारते हैं समाज में। तो सबसे बड़ी तो ये तानों की चीज़ है ना, ये इसको छोड़ दो बस। इसको नहीं करने देगी पब्लिक, नहीं करने देगी, इसको नहीं करने देते हैं, बोल देते हैं अरे इसको शर्म नहीं आती, पोते हो गए इसके, बेटे हो गए, दो तो हो गए, ये किसको दिखाना चाहता है, ये क्या जवानी दिखाना चाहता है। बस ये हमारा समाज सबसे गड्ढे के अंदर समाज यहाँ पर है, ये आता है इसके अंदर। इसकी परवाह जो करेगा वो अपने शरीर को लेकर नहीं चल सकता इस दुनिया के अंदर, इसलिए किसी की परवाह नहीं करनी है। सबसे पहले तो चल रहा है ऐसे चलेगा, अपने से रुका नहीं, वो रोक भी नहीं सकता कोई। तो ये अपना लेकर के चलो, दूसरे का टॉट कसने से, उसकी सुनने से, ये करने से नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। मन की, अपने मन की करो, इसके शरीर से अपने मन की खिलवाड़। इससे जैसा खेलोगे, खिलवाड़ करोगे, ये आपको वैसा ही खिलाएगा।
तो इसके मन की अपने मन की अंदर है, वहीं से है अपने इसको और अपने को, ये बस इसके बाहर मत जाओ। बाहर चले गए तो शरीर चले जाता है, नहीं रुकता है।